हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और व्यास सम्मान के बारे में। हिंदी में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार और व्यास सम्मान दिए गए उनके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने साहित्य अकादमी पुरस्कारों के बारे में चर्चा की थी। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में शांति प्रसाद जैन तथा उनकी पत्नी रमा जैन ने की थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो 1965 में हुई थी। क्वेश्चन दूसरा ये बन सकता है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत किसने की थी? तो शांति प्रसाद जैन और उनकी पत्नी रमा जैन ने इसकी शुरुआत की थी। 3 क्वेश्चन आपके यहीं से तैयार होते हैं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? 1965 से। किसने स्टार्ट किया था? तो शांति प्रसाद जैन ने और उनकी पत्नी रमा जैन ने भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार को शुरू किया था, आरंभ किया था। यह पुरस्कार 22 भारतीय भाषाओं में से किसी एक भाषा के साहित्यकार की उसकी विशिष्ट कृति या संपूर्ण साहित्यिक अवदान हेतु दिया जाता है। या तो दिया जाता है कोई 22 भाषाओं में दिया जाता है, और 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में कोई उत्कृष्ट भाषा होती है, विशिष्ट जो कृति होती है उसके लिए दिया जाता है, या संपूर्ण साहित्यिक अवदान हेतु दिया जाता है। तो ये पुरस्कार 2 तरीके से दिया जाता है। एक तो कोई विशिष्ट कृति के लिए और एक संपूर्ण साहित्यिक अवदान के लिए दिया जाता है। 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। आगे है, पुरस्कार स्वरूप 11 लाख राशि प्रदान की जाती है। पुरस्कार में क्या दिया जाता है? 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। भारतीय ज्ञानपीठ संस्था दिल्ली में स्थित है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारतीय ज्ञानपीठ संस्था कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के अतिरिक्त संबंध में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितने रुपए की धनराशि दी जाती है या कितने रुपए का लाभ दिया जाता है? तो 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। आगे है, हिंदी साहित्य में जिन जिन साहित्यकारों को पुरस्कार अब तक मिला है वे निम्नलिखित हैं। तो अब तक किन किन रचनाकारों को, साहित्यकारों को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है उनके बारे में जानते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहली है यहाँ कृति, चौथा पुरस्कार मिला चिदम्बरा। चिदम्बरा पर सुमित्रानंदन पंत को 1968 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको? सुमित्रानंदन पंत को। और उनकी कौन सी कृति थी? चिदम्बरा। चिदम्बरा पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला है उर्वशी काव्य। उर्वशी काव्य के लिए रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में 8वां पुरस्कार प्रदान किया गया था। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला उर्वशी के लिए, और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इनकी रचना थी संस्कृति के 4 अध्याय। ध्यान रखना, दोनों अलग अलग हैं। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की है, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और रामधारी सिंह दिनकर की ही उर्वशी है, जिस पर इन्हें साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, कौन सा पुरस्कार? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब हम बात करेंगे अगली, कितनी नावों में कितनी बार। बहुत महत्वपूर्ण रचना है, कितनी नावों में कितनी बार। और सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे, इनको इस रचना पर 1978 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कितनी नावों में कितनी बार। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कितनी नावों में कितनी बार, ये काव्य संकलन किसका है? तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे का ये काव्य संकलन है। एक क्वेश्चन बन जाता है कि अज्ञे का पूरा नाम बताइए। तो ध्यान रखना, अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट में अज्ञे लिखा रहता है ज़्यादातर, लेकिन इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। नेक्स्ट है यामा। बहुत महत्वपूर्ण है, यामा महादेवी वर्मा की। और यामा पर महादेवी वर्मा को 1982 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है संपूर्ण साहित्य। अब अभी मैंने आपसे बताया था, एक विशिष्ट कृति के लिए दिया जाता है और एक संपूर्ण साहित्य के लिए। दो तरीके से ये पुरस्कार दिया जाता है। तो श्री नरेश मेहता को संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया था 1982 में। निर्मल वर्मा व गुरुदयाल को भी संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया था 1999 में। फिर आगे है
कुंवर नारायण को भी संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया था 2005 में। और अमरकांत व श्रीलाल शुक्ल को भी संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया था। इसी तरीके से केदार सिंह, कृष्णा सोबती और अमिताभ घोष को भी संपूर्ण साहित्य के लिए ये पुरस्कार दिया गया, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो अब तक ये पुरस्कार जो हैं ऊपर जो आपको दिख रहे हैं ये पूछे जा चुके पुरस्कार हैं। चिदम्बरा पूछा जा चुका है बहुत बार, उर्वशी को पूछा जा चुका है, कितनी नावों में कितनी बार, यामा, ये जो आपके सामने 4-5 हैं इनको आप याद रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और एक अभी जो करंट वाला है उसको याद रखिए। तो इतना याद रखेंगे अगर आप भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से, तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पर व्यास सम्मान की। व्यास सम्मान जो है, तो व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन की स्थापना सन 1991 ईस्वी के साथ शुरू हुआ। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि व्यास सम्मान की शुरुआत कब हुई, तो 1991 में, 1991 में इसकी शुरुआत हुई। किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है, के बिरला फाउंडेशन के साथ में। यह सम्मान हर वर्ष पिछले 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित किसी भारतीय नागरिक द्वारा रचित हिंदी की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है। ये जो व्यास सम्मान है, पिछले 10 सालों में कोई किसी भी साहित्यकार की कोई उत्कृष्ट कृति होती है, भारतीय नागरिक के द्वारा कोई रचित कोई कृति होती है, उसकी उत्कृष्ट कोई साहित्यिक रचना होती है, कोई कृति होती है, उसके लिए सम्मान दिया जाता है, व्यास सम्मान। और इस सम्मान के अंतर्गत पुरस्कृत जो राशि है वो कितनी है, तो इसमें 2.5 लाख की राशि प्रदान की जाती है व्यास सम्मान के अंतर्गत। कितनी? 2.5 लाख रुपए की। ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितने दिए जाते हैं? 11 लाख रुपए दिए जाते हैं, दोनों ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिन पर व्यास सम्मान दिया जा चुका है, व्यास पुरस्कार दिया जा चुका है। तो पहली है यहाँ पर भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। 3 खंडों में है ये, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी 3 खंड हैं। किसकी है? रामविलास शर्मा की है। और 1991 में, यानी जब इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में, तो सबसे पहला ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण होता है पहला और अंतिम, तो दोनों आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहली बार किसे दिया गया? रामविलास शर्मा को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। कौन सी कृति पर? तो इनकी कृति थी भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। आगे है नेक्स्ट, नील चांद, ये उपन्यास है किसका? शिव प्रसाद सिंह का। और इस पर 1992 में इन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। आगे है मैं वक्त के हूँ सामने, गिरजा कुमार माथुर की ये रचना है। और 1993 में इस रचना के थ्रू इनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था, गिरजा कुमार माथुर को। कौन सी रचना थी? मैं वक्त के हूँ सामने। आगे है सपना अभी भी, ये काव्य है किसका? धर्मवीर भारती का। और धर्मवीर भारती को सपना अभी भी इस काव्य के लिए 1994 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है कोई दूसरा नहीं, ये भी काव्य संकलन है, कोई दूसरा नहीं, कुंवर नारायण का ये काव्य संकलन है। और 1995 में कुंवर नारायण को कोई दूसरा नहीं इस काव्य संकलन के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। आगे चलते हैं, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। और 1996 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था इस उत्कृष्ट रचना के लिए, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। नेक्स्ट है उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं, ये केदारनाथ की है, केदारनाथ सिंह की ये रचना है। और 1997 में इनको इस रचना के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। आगे है 5 आंगनों वाला घर, ये उपन्यास है, 5 आंगनों वाला घर गोविंद मिश्र का उपन्यास है। और 1998 में 5 आंगनों वाला घर इस कृति के लिए इन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगला है विश्रामपुर का संत उपन्यास है। और श्रीलाल शुक्ल को इसके लिए 1999 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। आगे है
पहला गिरमिटिया उपन्यास है ये भी, और गिरजा कुमार माथुर का है, और 2000 में इनको भी व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है। आलोचना के पक्ष के लिए रमेश चंद्र साहा का ये आलोचना रचना है, और 2001 में आलोचना के पक्ष के लिए इसके लिए इन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। आलोचनात्मक ये रचना है। आगे है पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। ये काव्य है, किसका है? डॉक्टर कैलाश वाजपेयी का, और 2002 में इन्हें इसके लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। आगे चलते हैं और जो इम्पोर्टेंट हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। जैसे कठगुलाब उपन्यास है, ये मृदुला गर्ग का महत्वपूर्ण है। 2004 में इनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। आगे चलते हैं। आगे है फिर भी कुछ रह जाएगा। ये काव्य संकलन है, किसका? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का, और 2010 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनको भी देख लीजिए, फिर भी कुछ रह जाएगा। इसके ऊपर है इन्हीं हथियारों से, अमरकांत की रचना है ये। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी की है। समय सरगम उपन्यास है ये, कृष्णा सोबती का। तो आगे चलिए नेक्स्ट, ये महत्वपूर्ण है नरेंद्र सिंह कोहली का, ना भूतो ना भविष्यति। नरेंद्र कोहली का ये उपन्यास है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको स्टार करिए। ना भूतो ना भविष्यति नरेंद्र कोहली का उपन्यास है, और 2012 में ना भूतो ना भविष्यति उपन्यास के लिए व्यास सम्मान से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। आगे है ओमकेश दरवेश जीवनी है, विश्वनाथ त्रिपाठी की। 2013 में इनको मिला सम्मान, व्यास सम्मान। फिर है अगला प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन, ये है कमल किशोर की रचना है। आगे चलते हैं और अब यहाँ पर ये है आपके सामने महत्वपूर्ण, जितने लोग उतने प्रेम, लीलाधर जगूड़ी की ये रचना है। लीलाधर जगूड़ी को इस रचना के लिए 2018 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। तो जो महत्वपूर्ण रचनाएं थी उनको यहाँ पर हमने आपके सामने डिस्कस किया। इसको ध्यान रखिएगा, जितने लोग उतने प्रेम। इस रचना में लीलाधर जगूड़ी ने ये बताया कि जितने लोग उतने प्रेम, यानी कि हम ये कहते हैं, सुनते हैं समाज में कि सिर्फ एक बार होता है, किसी एक व्यक्ति से होता है, लेकिन लीलाधर जगूड़ी ने अपनी इस रचना में जितने लोग उतने प्रेम इसमें स्पष्ट किया है। इसका मतलब है कि हम जितने लोगों से मिलते हैं, अपने पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई बहन कोई भी हो सकता है, या अपनी लाइफ में और भी कई लोग हो सकते हैं जिनसे हम प्रेम कर सकते हैं दोस्त के रूप में, अपने या फिर अपना आप कोई रिलेशन बना लेते हैं भाई बंधु वाला, उसमें भी। तो जितने लोग उतने प्रेम, या आपकी बुक्स जो हैं आप उनसे प्रेम कर सकते हैं, या कोई वस्तु हो सकती है जिससे आप प्रेम कर सकते हैं। तो यही इन्होंने इस अपनी रचना में दिखाया, जितने लोग उतने प्रेम में, लीलाधर जगूड़ी ने। और इस रचना के लिए, इस उत्कृष्ट रचना के लिए इन्हें 2018 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो आज की इस वीडियो में हमने व्यास सम्मान जो महत्वपूर्ण हैं और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसके बारे में चर्चा की। इससे पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। भारतीय हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से रिलेटेड थी, और इससे रिलेटेड जो आज पढ़ा है, इससे रिलेटेड क्विज हम करेंगे 11 बजे। तो सब लोग तैयार रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे।